हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने का एक और तरीका सीखेंगे जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए, कई बार क्या होता है, हमें दो फंक्शंस गिवन होते हैं, दोनों अलग अलग, लाइक लॉग और अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉग, इस तरह से। तो उस तरह के इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शंस हैं u और v। देखिए, जिस तरह दो फंक्शन मल्टीप्लाई में अगर हमें गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, उसी तरह उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला होता है। लेकिन हम डिफरेंशिएशन की तरह इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम एक फंक्शन को हमारा फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और दूसरे को सेकेंड। जैसे कि अभी देखिए, मैं मान लेती हूँ कि u है जो फर्स्ट फंक्शन है और जो v है वो है सेकेंड फंक्शन। तो अब इनका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, u v dx इक्वल्स टू u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और इस पूरी टर्म का फिर से इंटीग्रेशन। ये है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है, इसकी हेल्प से ही हम वो इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें दो फंक्शंस गिवन हो। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इंटीग्रेशन x cos x dx। इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शंस गिवन है, पहला अलजेब्रिक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। हम इसे डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और दूसरे को सेकंड। तो यहाँ मैं फर्स्ट फंक्शन ले रही हूँ x को और सेकंड फंक्शन है cos x। अब हम यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन sin x dx, x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, x sin x प्लस cos x प्लस c। तो ये है हमारा आंसर। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन है। तो उसकी एक ट्रिक है आईलेट, ILATE। यहाँ पर I का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, L का मतलब है लॉग, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री और E फॉर एक्सपोनेंशियल। हमें ये वर्ड याद रखना है आईलेट। इसमें जो फंक्शन हमारा पहले आएगा उसे हम फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आएगा उसे सेकंड। जैसे ऊपर के एग्जांपल में हमारे पास दो फंक्शंस थे, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो x को फर्स्ट मान लिया और cos x को सेकंड। इसी तरह से मान लीजिए अलजेब्रिक के साथ कोई और होता, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है तो वो फर्स्ट हो जाता। अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड। हमें सिर्फ इस वर्ड के थ्रू चलना है, ये वर्ड याद रखना है। फिर हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि हमें किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसे सेकंड। अब मान लीजिए हमें कोई ऐसा फंक्शन दिया हो इंटीग्रेशन के लिए जिसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट ना कर पाएँ, जैसे कि log x। यदि हमें ये कहा जाए कि log x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में लेंगे और जो 1 होता है ना वो हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, चाहे वो किसी के भी साथ हो। तो log x फर्स्ट और 1 है हमारा सेकंड फंक्शन। तो अब हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज
7.6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x sin 3x dx। देखिए x है एल्जेब्रिक और sin 3x ट्रिग्नोमेट्री, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा और sin 3x सेकेंड। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरी टर्म का फिर से इंटीग्रेशन। देखिए x sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, x का कोफिशिएंट है 3, माइनस sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3 dx माइनस x बाई 3 cos 3x प्लस cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस c। इसे हम लिख सकते हैं -1/3 x cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस c। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला और है। मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन की फॉर्म ex f of x प्लस f डैश ऑफ x ये फॉर्म हमें दी हो और हमें कहा जाए इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए जो f(x) है उसका डिफ्रेंशिएशन f डैश x वो उसके प्लस में गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा ex fx प्लस c, ex fx प्लस c। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, हमें ये डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखना है। अब ये आया कैसे, चलिए हम इसे अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले ex fx dx प्लस ex f डैश x dx। हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, सेकंड एज इट इज रखेंगे। देखिए x का फंक्शन फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड, तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन f डैश x, सेकंड का इंटीग्रेशन ex और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो गई और फाइनल आंसर है ex fx। हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर log x dx। log x पहले आता है आइलेट में, देखिए l पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में, तो log x फर्स्ट फंक्शन और x स्क्वायर सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, उल्टा लिख दिया, और फिर इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन। log x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 dx। ये रहा x स्क्वायर log x क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस c। तो इसे हम लिख सकते हैं x क्यूब बाई 3 log x माइनस x क्यूब अपॉन 9 प्लस c। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x cos इनवर्स x dx। cos इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन और x सेकेंड फंक्शन। अब हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू cos थीटा, तो dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। cos थीटा cos इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा माइनस ये ओनली थीटा होगा, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब हमें पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा,
तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -1/2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे थीटा फर्स्ट फंक्शन और साइन 2 थीटा होगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरी टर्म का इंटीग्रेशन। थीटा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 थीटा का कोफिशिएंट। अभी माइनस माइनस प्लस 1/2 थीटा का डिफरेंशिएशन 1 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। 1/4 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस 1/4 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2, थीटा का कोफिशिएंट है ना 2। प्लस में c। अब देखिए ये हमारा थीटा के फॉर्म में आंसर है, हमें इसे फिर से x में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम इसे पहले cos के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने x इज इक्वल टू कॉस थीटा माना है। अब हमें पता है cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी हमें पता है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम रख देते हैं। ये वैल्यूज़ रखने के बाद हमें सिर्फ cos थीटा की जगह x पुट करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि cos इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मान लें और x को सेकंड और डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें, लेकिन उससे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ऐसे ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स x स्क्वायर dx। देखिए इसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम मल्टीप्लाई में 1 मान लेंगे, और जो 1 होता है वो हमेशा सेकंड फंक्शन होता है। यानी कि साइन इनवर्स x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन और 1 सेकंड फंक्शन। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरी टर्म का फिर से इंटीग्रेशन। अब देखिए x साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और 2 साइन इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x। अब इस पूरी टर्म का हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, इसे हम I1 मान लेते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स x डॉट 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन हमें पता है कैसे मानना है। अब देखिए साइन इनवर्स x कांस्टेंट, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरी टर्म का फिर से इंटीग्रेशन। देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन -2x dx इक्वल्स टू dt।
तो ये वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1/√t माइनस, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -2√t। ये हमें पता है, t की वैल्यू रख देते हैं तो -2√1 - x²। ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं इसमें, -2√1 - x² साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 - x² और इसका इंटीग्रेशन -2√1 - x² dx। ये कैंसिल, -2√1 - x² साइन इनवर्स x प्लस 2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब I1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमारा जो फाइनल इंटीग्रेशन होगा वो होगा x साइन इनवर्स x² माइनस प्लस 2√1 - x² साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस c। और ये है हमारा आंसर। देखिए, इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है और वो ये है कि आप x = साइन थीटा मान लीजिए, और जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही इसे सॉल्व कीजिए। आपका आंसर सेम ही आएगा दोनों कंडीशंस में। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा ये। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ex sin x प्लस cos x dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ex f of x प्लस f डैश ऑफ x dx, और यही हमारा क्वेश्चन भी है। ex f x है यहाँ sin x और f डैश x है cos x। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x ही तो होता है, तो इसका आंसर होता है ex f x प्लस c, यानी कि हमारा आंसर होगा ex sin x प्लस c। हम इसे डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, और अगर हमें डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है या हमें फार्मूला से नहीं करना है तो हम इसे डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं। डिटेल में कैसे करेंगे, देखिए, इसे हम अलग अलग कर लेते हैं सबसे पहले, यानी कि ex sin x dx प्लस ex cos x dx। अब देखिए, अब हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, सेकंड को नहीं। सेकंड को हम एज इट इज़ रखेंगे। देखिए, फर्स्ट टर्म में जो ex है वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा और sin x फर्स्ट, तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं यहाँ। अब देखिए, ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल, और हमारा आंसर है sin x ex प्लस c। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसे डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व करते हैं या फिर डिटेल मेथड से। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 3 ex अपॉन x - 1 क्यूब। देखिए, इसे हम लिख सकते हैं x - 1 - 2 अपॉन x - 1 क्यूब ex dx। ex इसे हम अलग कर लेते हैं अभी, x - 1 अपॉन x - 1 क्यूब माइनस 2 अपॉन x - 1 क्यूब dx। इसे लिख सकते हैं ex 1 अपॉन x - 1 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x - 1 क्यूब dx। अब देखिए, ये फिर से हमारा ये वाला फॉर्मूला ही बन गया है। कैसे, देखिए, 1/x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर -2, और इसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x की पावर n - 1, तो -2 x की पावर -2 - 1 यानी -2 x - 3 -2 अपॉन x क्यूब। तो यही तो है 1/x - 1 का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन -2 अपॉन x - 1 क्यूब। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ex
अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है e2x sin x dx। sin x फर्स्ट फंक्शन और e2x सेकेंड। फॉर्मूला यूज़ कीजिए, sin x कांस्टेंट, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर पूरी टर्म का फिर से इंटीग्रेशन। sin x e2x का इंटीग्रेशन e2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x e2x का इंटीग्रेशन e2x अपॉन 2 dx। और फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, cos x फर्स्ट फंक्शन e2x बाई 2 सेकेंड फंक्शन, तो sin x e2x अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर, cos x कांस्टेंट, e2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x e2x का इंटीग्रेशन e2x बाई 2, और फिर से इंटीग्रेशन करना है तो dx। देखिए sin x e2x बाई 2 माइनस 1/4 cos x e2x माइनस माइनस प्लस, और ये अब फिर से माइनस sin x e2x 1/4 dx। अब देखिए, अगर हम हमारे क्वेश्चन को i मान लें तो ये सेम टर्म है, i इज इक्वल टू 1/2 e2x sin x माइनस 1/4 e2x cos x माइनस 1/4 i। इसे हम i लिख सकते हैं ना, यही तो क्वेश्चन है हमारा। तो हम i/4 को दूसरी साइड ले जाते हैं, यानी i प्लस i/4 इक्वल्स टू, ये होगा 5i/4 1/2 e2x sin x माइनस 1/4 e2x cos x प्लस c। तो i की वैल्यू क्या हुई, 4/5 1/2 e2x sin x माइनस 4/5 1/4 e2x cos x प्लस c। अब e2x अपॉन 5 कॉमन, 2 sin x माइनस cos x प्लस c, और ये है हमारा आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन में हमने हमारे क्वेश्चन को i मान लिया, और ये जो टर्म बनी थी जो क्वेश्चन के सेम थी उसे भी हमने i पुट कर दिया। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेम हमने क्वेश्चन को सॉल्व ही किया है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।